राधे राधे गुरु जी। जी। राधा जी, मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ और यहाँ पर बांके बिहारी की जो मंदिर है, वहाँ पर जो वीआईपी कल्चर है, उसको देख के थोड़ा सा मैं प्रसन्न नहीं हूँ। जैसे हम लोग प्रसन्न जो बहुत ही देखिए कष्ट से अंदर जाते हैं, धक्का मुक्की करके जाते हैं, पर कुछ वीआईपी लोग होते हैं जो बहुत ही पास से दर्शन कर लेते हैं। क्या भगवान मुझसे उतना ही प्रसन्न होते हैं जितना हमसे होते हैं? भगवान की नजर में तो मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। क्या राजा क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो ही सबके जीवन बनाता, सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। संसार में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई वीआईपी है, कोई लोकल। वीआईपी किसने बनाया? आजकल लोग 4 पैसे कमा लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हम वीआईपी पैसे हैं तो पैसे दे के दर्शन कर लेते हैं। लेकिन भगवान देखो, दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर, दुर्योधन तो वीआईपी सोने की थाल में भोग लगा रहा था भगवान को, पर उसके वीआईपी कल्चर को त्याग कर भगवान विदुरानी के घर जाके छिलकों का भोग लगाए। तो भगवान तो पीछे वाले को मिलते हैं, आप भले आगे खड़े हो जाएं। अब दुर्योधन जब कृष्ण से मिलने गया तो दुर्योधन श्री कृष्ण के सिर के पास खड़ा हो गया और अर्जुन भगवान के चरणों के पास खड़े हो गए। तो जो सिर के पास खड़ा है मतलब वो पास है, और जो चरणों में खड़ा है वो मतलब दूर है। तो दूर खड़े अर्जुन पर तो नजर पड़ गई, पर सिर के पास खड़े हुए दुर्योधन पर नजर नहीं पड़ी। सच बताएं, ये बताओ, अयोध्या से शबरी दूर थी कि पास थी? दूर थी। शबरी दूर थी ना जी। अयोध्या के लोगों को ऐसा प्यार ना मिला जैसा शबरी को, दूर खड़ी शबरी को मिला। तो परमात्मा पास वाले को बाद में देखते हैं, दूर वाले को पहले। इसलिए आप दूर से यदि दर्शन कर रहे हैं तो भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि पास और दूर की चाहत रखते हैं। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम जी। जगन्नाथपुरी उड़ीसा से आए हुए हैं। जय जय जगन्नाथ। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि कलयुग में सरल से सरल मनुष्य का कैसे उद्धार हो सकता है महाराज जी? क्योंकि धर्म संकुचितम तपोविरहितम, यहाँ पे भी कोई सत्कर्म सब दूषित है, तो सरल से सरल भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है मनुष्य को? आपने पूछा सरल व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। पहले तो ये समझिए कि सरल में अक्षर कितने हैं? सा, रा, ल। सा मतलब सीता, रा मतलब राम, ला मतलब लक्ष्मण। जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण बैठे हैं उसका कल्याण हो जाएगा, वही सरल है। सरल का मतलब है जिसके हृदय में सीता राम बैठे हों, जिसके हृदय में सीता राम की जगह है वो क्या है? वही सरल है। जिसके हृदय में भगवान का वास ना हो वो सरल नहीं है। और जब भगवान बैठ जाएं आपके भीतर में तो बस आपका कल्याण हो जाएगा, सीधा सीधा। इस कलयुग में महाराज जी मतलब जल्दी भगवत प्राप्ति कैसे हो? कलयुग में रह करके सरल बन जाइए, सरल बन सीधा। जो व्यक्ति ज्यादा होशियार है जी, उसे भगवान नहीं मिलते जी। अब देखो, शबरी माता होशियार थी कि सीधी साधी सरल सच्ची थी? सरल थी महाराज। सबरी कब काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, सांचे मन के मीता, रघुवर सांचे मन के मीता। शबरी जैसी सरलता हो जी, जटायु जैसी सरलता हो, है ना? जब सरलता होगी विदुरानी जैसी तो भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा। सरलता होगी केवट जैसी तो खुद दर्शन देने भगवान आएंगे। तो भगवान मिलते हैं उस प्रेम की सरलता से। इसलिए ज्यादा कपट ना हो, सरल भाव। मैं बिल्कुल कुछ नहीं, अज्ञानी ज्ञानी बनना और अज्ञानी बनना। कोशिश करिए कि जानो सब, पर समाज में ऐसे रहो कि कुछ नहीं जानते। जड़ भरत जानते सब थे परंतु अज्ञानियों की तरह रहते। तो आप जितने होशियार बनेंगे उतने ईश्वर से दूर। होशियार का मतलब है होशियारी। होशियारी मतलब छल कपट। लोग नहीं, अच्छा ज्यादा होशियार बन रहे हो मतलब कपट कर रहे हो, छल कर रहे हो, चोरी इत्यादि को होशियारी कहते हैं। बिल्कुल सरलता।
सीधी सीधी बात, जैसे ये दास अनिरुद्ध आपको सीधी बात कहता है, जी, मैं महाराज। सीधी समझता हूँ, सीधी समझाता हूँ, मैं टेढ़ी बातें नहीं करता। तो सरल, जहाँ सरलता है वहाँ परमात्मा है, जहाँ मन में छल कपट है वहाँ से ईश्वर भाग जाते हैं। नाम महिमा का थोड़ा बारे में बताइए महाराज। अजामिल जैसा पापी जो नरक जाने के लिए चल चुका था, यमदूत पकड़ के ले जाने लग गए जी। थे, पर मरते समय धोखे से दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैरा जुहावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण, बस नारायण मुख से धोखे से निकला, जान कर नहीं। एक नाम लिया तो भगवान ने पार्षदों से कहा, जाओ कोई भक्त पुकार रहा है। पार्षदों ने कहा वो अपने बेटे को पुकार रहा है। भगवान ने कहा बेटे का नाम तो 5 साल से है, मेरा नाम नारायण तो अनादिकाल से है, इसलिए मुझे ही पुकार रहा है वो, इसलिए जाओ और उसका कल्याण हो गया नाम के प्रभाव से। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ जप तप करने से मिलती थी, कलयुग में केवल सच्चे मन से भगवान का जाप करने से मिल जाती है। नाम काम करते रहो, नाम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हर क्षण श्रीमन नारायण, एक पल के लिए ना जाए हृदय से श्रीमन नारायण, भगवान ही काम आएंगे। देखो अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, बच्चे बूढ़े सब जल गए जिंदा, सबकी दर्दनाक मृत्यु हो गई, सारे लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने जीवन में जो पुण्य किया होगा, मरने वालों ने जो भगवान का नाम जपा होगा, जो भला करके समाज के लोगों के साथ किसी को रोटी खिलाई होगी, किसी के प्रति दया का भाव रखा होगा, जो पुण्य किया होगा, क्या वो पुण्य भी उस आग में जल के राख हो गया होगा? नहीं महाराज। आदमी जलता है, आग केवल शरीर को जलाती है, आग संसार के पद पदार्थ जला सकती है, पर आग में इतनी ताकत नहीं कि जो मैंने नाम जप का पुण्य पाया है, सेवा का पुण्य कमाया, उस पुण्य को भी आग जला सके। धरती में ऐसी कोई आग नहीं है जो पुण्य को जला सके। इसलिए मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे पास ऐसा धन है कि चोर चुरा नहीं सकता, डाकू लूट नहीं सकता और आग जला नहीं सकती। ये धन है राम नाम का। बहुत बहुत खूब धन्यवाद। नाम जप करिए। जय जय श्री राधे। नहीं सकती, ये धन है राम नाम का। बहुत बहुत इसलिए खूब धन्यवाद। नाम जप करिए। जय जय श्री राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन धरा को ही क्यों चुना अपने अवतार के लिए? आप क्या चाहते हैं, कहाँ अवतार लेते हैं? आपके हिसाब से कहाँ लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्यों चुना इस धरे? तो कहीं पर भी लेते तो भी आप तो यही सवाल करते कि वहाँ क्यों लिया अवतार। जैसे कानपुर में अवतार ले लेते तो आप ये पूछते कानपुर में अवतार क्यों लिया। पंजाब में अवतार लेते तो आप पूछते पंजाब में अवतार क्यों लिया। दिल्ली में अवतार लेते तो आप पूछते दिल्ली में। गुजरात में अवतार लेते तो आप पूछते गुजरात में। महाराष्ट्र में अवतार लेते तो आप पूछते महाराष्ट्र में। इसलिए मथुरा में ही ले लिया, क्योंकि आपको पूछना तब भी था जब वो कहीं और लेते। मथुरा में अवतार इसलिए लिया क्योंकि मथुरा, अब पीछे का रा निकाल लो, आगे का मा निकाल लो, क्या बचा? राम। मथुरा, रा पीछे का निकालो, आगे का मा, हो गया राम। बोलो वो क्या बन गया? राम। अब बीच में क्या बचा? थू। जो राम नाम नहीं जपता उसके जीवन को थू, जो राम नाम नहीं जपते उनके जीवन को थू। उन्हीं को मारने के लिए भगवान इसलिए मथुरा में अवतार लिया, क्योंकि कंस मथुरा में था। भगवान का अवतार क्यों मथुरा में हुआ? क्योंकि पापी कंस कहाँ था? मथुरा में। तो मथुरा में रह के वो राम राम नहीं जपता था, इसलिए कंस के जीवन को थू। इसलिए पापी कंस मथुरा में था, इसलिए मथुरा के कंस को, जो मथुरा में था उस कंस को मारने के लिए भगवान को मथुरा में आना पड़ा। इसलिए अवतार मथुरा में लिया, क्योंकि पापी कंस यहीं था। तो जहाँ पापी होगा मारने वहीं तो जाना पड़ेगा। हाँ। अब समझ में आई? हाँ। क्या समझ में आई? जो जहाँ पर राम का नाम नहीं लेगा वहीं पर अवतार होगा। हाँ, पापियों के लिए तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो ये धर्म की हानि, जहाँ जहाँ हो ये धर्म की हानि,
जब जब धर्म की जहाँ जहाँ हानि होती है तब तब वहाँ वहाँ अवतार लेके भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जी आपको आज्ञा हो तो बोलूं, हैं, बिना आपके आज्ञा से मैं कुछ नहीं बोल सकता। आज्ञा है। थोड़ा लंबा चौड़ा कहानी है गुरुदेव, जन्म से लेकर अभी तक का, लेकिन और रामायण शास्त्र से जुड़ा हुआ है कष्ट। बोलो बोलो, कुछ शक भी हो रहा है हमें कि कुछ आंचना है आप पर। प्रश्न क्या है? जी प्रश्न क्या है? प्रश्न तो बहुत है, पूछना नहीं। वाले काट के चले जाएंगे। पहला, इसलिए सबसे पहले भारत सरकार को क्या चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। पहला तो जनसंख्या बढ़ती हुई आबादी को पहले रोकना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून। और दूसरा जो मैंने समझा कि ये समझा कि अपनी बेटियों को और अपने बेटों को, बेटी को तो बनाओ झांसी की रानी और बेटों को बनाओ शिवाजी और महाराणा प्रताप। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने की जरूरत है, वरना जैसे कश्मीर से खदेड़े गए, भारत के किस कोने से कब खदेड़ दिए जाओ ये तुम्हें पता भी ना लगेगा। जैसे हमारे धर्म में शास्त्र और शस्त्र दोनों है, लेकिन बहुत कम ही लोग शास्त्र के बारे में जानते हैं। और आप जैसे विद्वान लोगों के सत्संग से कुछ ज्ञान जरूर बढ़ रहा है हमारे सोसाइटी में, लेकिन शस्त्र का प्रयोग मुझे नहीं लगता है कि हमारे समुदाय में लोग कर रहे हैं। मेरा फिर से आपसे अनुरोध है कि हर एक कार्यक्रम में गुरुजी, हर कार्यक्रम में, देखिए मैं नेपाल से हूँ, ठीक है, बट मैं बोलता हूँ कथाओं में कि बेटियों को झांसी की रानी। अब ऐसा है ना, हम तो कथाओं में ये तक कहते हैं कि बेटियों को स्कूलों में तलवार चलाना सिखाना चाहिए, लाठी चलाना सिखाना चाहिए। क्यों? कि कल को उनका बलात्कार ना हो, कम से कम वो अपनी सुरक्षा तो करें। हमारी बेटी पढ़ने गई स्कूल, कुछ लड़कों ने उसका बलात्कार कर लिया, अरे कम से कम उसके पास खुद की रक्षा करने की ताकत तो हो। हमारी झांसी की रानी क्या ऐसी थी कि कोई भी उसके साथ बलात्कार कर ले? अरे वो तो अंग्रेजों को मजा चखा दिया कि नहीं? खूब लड़ी मर्दानी वो तो, हाँ वो लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी। और आपके लिए क्या आएगा? आप लड़े, आप कहाँ लड़ रहे हैं? आप तो भाग रहे हैं, चूहे से डर लग रहा है, कॉकरोच से आज की स्त्रियां डर रही हैं। तो खूब लड़ी मर्दानी, तो लड़ना तो पड़ता है, इसलिए तैयारी जरूरी है, बहुत जरूरी है जी तैयारी। और लेकिन रियलिटी में जस्ट एक बार क्यों कहने से बाबा जी मैंने महसूस किया है कुछ नहीं हो रहा। इतना रगड़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा। आप कहते रहिए बट समझ में नहीं आता, जैसे इधर से आता है उधर से निकल जाता है लोगों का, ठीक है। तो जब तक मुझे लगता है यूनाइट नहीं होंगे और आप जैसे लोग रियल में बार बार इसको नहीं अगर कहेंगे और इंस्पायर करेंगे, लोग दिल से इंस्पायर नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है, आपने जो कहा जनसंख्या नियंत्रण, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। और जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा, कौन सा गवर्नमेंट करेगा, कौन सा सरकार करेगा, कम से कम इसके बारे में हम लोग सोचें, हम सनातनी लोग सोचें। कम से कम एक बिजली मिल जाए आपको, मुफ्त में राशन मिल जाए, कोई मुफ्त में पैसा दे जाए, कम से कम इसके पीछे ना भाग करके अपने आने वाले वंश के बारे में भी सोचे हमारा समुदाय। बाबा जी मैं ये चाह रहा हूँ, इसके लिए आप लोग, फिर से मैं अनुरोध करना चाहूँ, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप हर स्टेज से प्लीज कृपया कुछ ना कुछ होता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये दास बोलता रहता है, सनातनियों को जगाना हमारा धर्म है। यदि आप सब सनातनियों ने यहाँ बिठाया है तो हमारा धर्म है। इसलिए हमारे गुरु द्रोणाचार्य, गुरु का ही काम था धनुष बाण सिखाना, तलवार चलाना, भाला। वो तो सरकार परमिशन नहीं दे, नहीं तो आज भी गुरु द्रोणाचार्य तैयार हो जाएं। आज भी धनुर्विद्या मर थोड़ी गई है, आज भी हमारे भारत में धनुर्विद्या जीवित है। यदि सरकार परमिशन दे तो धनुर्विद्या भी पढ़ाई जाए। बोलो बेटा, मैया बोलो। राधे राधे, प्रणाम गुरु महाराज जी। हाँ मैया। मेरा 2 लड़की है मैंने, और लड़का को अपना चचेरा भाई जो है से वही मार दिया ले करके। वो बोला कि तुम लोग हड्डी पता नहीं चलने देंगे। तो केस सब हो गया है, लेकिन वो मतलब कैसे वो क्या करे न करे बच्चा के, ये तो हमको पता नहीं है। आप जो ऐसे कैसे क्या होगा बताइए। तो क्यों मार दिया आपके बेटे को?
झूठ मुठ में बेटा को झूठे के मार दिया सर। तो पता आपने नहीं चले, पुलिस कंप्लेंट नहीं की? कुछ झगड़ा नहीं था बेटा। वो जेल नहीं गए मारने वाले? हाँ गया, 18 महीना बाद आ गया पैसा पर। फिर तो तो किस बात के लिए मारा? 7 साल हो गया सर। किस बात के लिए मारा? यही जमीन के बारे में, हम घर बनाएंगे तो वही हमारा बेटा खाली बोला कि चाचा हमारा पापा को फोन करो, मम्मी को। यही अच्छा, चाचा ने मार दिया भतीजा को? हाँ, यही मम्मी यही माँ जी है, इनके पास रहते थे सब। और तब लोग बेटा को हमारा खत्म कर दिया। देखो जमीन जायदाद का झगड़ा। जम्मू जिला का है गुरु महाराज जी। चलो मैया, अब तो देखो भगवान उन्हें कानून ने दंड नहीं दिया तो ईश्वर दंड देंगे। किसी को जान लेकर के आप अपना बनाना चाह रहे हैं, ईश्वर तो सब। हाँ, तो बेटा को क्या करना चाहिए, मैंने उसके नाम से आप जो भी पुण्य करना चाहें करें, बाकी भगवान उसकी परम गति करेंगे। भगवान उसको अपने स्थान दें चरणों में। 1 मिनट भैया, 1 मिनट।